कल की क्लास में हम लोगों ने विश्व की सबसे बड़ी झीलों का अध्ययन शुरू किया था और उसमें हम लोग कल विश्व की 9 जो सबसे बड़ी झीलें हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। विश्व की 9 सबसे बड़ी झीलों में पहले नंबर पर आपने कैस्पियन सागर पढ़ा है, दूसरे नंबर पर सुपीरियर झील पढ़ा है, तीसरे नंबर पर विक्टोरिया झील पढ़ा है, चौथे नंबर पर अरल सागर है, अगर उसे झीलों के साथ रख दिया जाए चौथे नंबर पर अरल सागर, और पांचवें नंबर पर ह्यूरन झील है, छठे नंबर पर मिशिगन है और सातवें नंबर पर टंगानिका है, आठवें नंबर पर बैकाल झील है और नौवें नंबर पर यह है ग्रेट बियर झील, 10वें नंबर पर मलावी है। तो हम लोग कल 9 झीलों का अध्ययन किए थे। तो 9वां झील यही है ग्रेट बियर झील। 9वां झील है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील कनाडा के उत्तरी भाग में अवस्थित पूर्णतः कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है। यही है ग्रेट बियर झील, जो पूर्णतः कनाडा में अवस्थित सबसे बड़ी झील है। कनाडा की सबसे बड़ी झील है, विश्व की 9वीं सबसे बड़ी झील है ग्रेट बियर झील। इसके विषय में आपने पढ़ा है कि यह इस झील से होकर आर्कटिक वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक वृत्त इस झील से होकर गुजरती है। यह कनाडा के सबसे उत्तर भाग में स्थित एक बृहद झील है, कनाडा की सबसे बड़ी झील है। और इसी झील के निकट से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी मैकेंजी इसी झील के निकट से, ग्रेट बियर झील के निकट से प्रवाहित होते हुए ब्यूफोर्ट सागर के मैकेंजी की खाड़ी में गिर जाती है। ब्यूफोर्ट सागर के जिस हिस्से में गिरती है मैकेंजी नदी, उसे मैकेंजी की खाड़ी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। विश्व की 10वीं सबसे बड़ी जो झील है वो है मलावी झील। मलावी झील यही है मलावी झील। यह तंजानिया, जाम्बिया और यह तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक इन 3 देशों की सीमा पर अवस्थित है। मलावी झील 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। यहाँ उत्तरी भाग में तंजानिया है, यहाँ पर मलावी है और इधर है मोजाम्बिक। 3 देशों की सीमा पर मलावी झील अवस्थित है, रिफ्ट घाटी में स्थित है। और मलावी झील का पुराना नाम है न्यासा झील, क्योंकि जो मलावी देश है, मलावी देश का नाम है, मलावी देश का पुराना नाम न्यासालैंड था और उसी के नाम से मलावी झील का पुराना नाम भी न्यासा झील था, न्यासा लेक। अब ये जो मलावी झील है यह अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो हो गई पहले विक्टोरिया, दूसरी सबसे बड़ी झील हो गई टंगानिका और अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है मलावी। यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी झील है मलावी झील। यह रिफ्ट घाटी में अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उस ग्रेट रिफ्ट वैली में अवस्थित है मलावी झील। 10वीं सबसे बड़ी झील हो गई। मलावी के बाद हम लोग 11वीं सबसे बड़ी झील की बात कर रहे हैं। विश्व की 11वीं सबसे बड़ी झील यह है ग्रेट स्लेव लेक। यही है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील कहां पर है? कनाडा के उत्तरी भाग में अवस्थित है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट बियर झील और रेंडियर झील के मध्य में है। ग्रेट बियर और रेंडियर झील के मध्य में है ग्रेट स्लेव लेक। कनाडा का पूर्णतः कनाडा में अवस्थित दूसरी सबसे बड़ी झील है, पूर्णतः कनाडा में अवस्थित। क्योंकि कुछ और झीलें हैं जो इससे बड़ी हैं, लेकिन वो क्या है, कनाडा और यूएसए की सीमा, यूएसए और कनाडा की सीमा पर अवस्थित हैं। तो इसलिए पूर्णतः कनाडा में अवस्थित दूसरी सबसे बड़ी झील ग्रेट बियर झील के बाद है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील में एक स्थान है जिप्सम पॉइंट। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जिप्सम पॉइंट कनाडा के किस बड़ी झील के अंदर स्थित एक स्थान है। तो यह है ग्रेट स्लेव झील के अंदर स्थित एक स्थान है। 11वें नंबर की बड़ी झील हो गई। और विश्व के 12वें नंबर की जो सबसे बड़ी झील है वो यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं। 12वें नंबर की जो सबसे बड़ी झील है विश्व की वो ये है, यहाँ पर ये झील है इरी झील है, इरी झील।
12वें नंबर की बड़ी झील है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 5 बृहद झीलें हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो 5 बृहद झीलें हैं, सुपीरियर झील, फिर इसके बाद मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 5 बृहद झीलें हैं, इन्हें फिंगर लेक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे फिंगर, अंगुली जो होती है उसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा और चौड़ाई कम, ऐसी इन झीलों की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा काफी कम है, लंबी लंबी झीलें हैं, इसीलिए इन्हें फिंगर लेक्स कहते हैं। और ये झीलें हिमानी की अपर्दन क्रिया द्वारा बनती हैं। हिमानी झीलों का एक प्रकार है फिंगर लेक्स। विश्व में सर्वाधिक जो झीलें हैं वो हिमानी की प्रक्रिया द्वारा निर्मित झीलें ही सर्वाधिक हैं। झीलों का निर्माण हिमानी की अपर्दन क्रिया द्वारा बन सकता है। नदी झाड़न झील होती है, नदी अपनी घाटी को त्याग कर अन्यत्र घाटी से प्रवाहित होने लगती है, तो नदी की परित्यक्त घाटी में जो झील बनता है उसे नदी झाड़न झील कहते हैं। इसी तरह से नदी झाड़न झील या गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, इसी तरह से झीलों के कई प्रकार हैं। जैसे ज्वालामुखी के क्रेटर में मुख में अगर ज्वालामुखी का उद्गार बंद हो गया और उसके मुख में, ज्वालामुखी के मुख में उद्गार बंद हो गया, ज्वालामुखी के मुख में वर्षा आदि का जल रुका रहता है, उससे जो झील का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्रेटर झील। तो इस प्रकार क्रेटर झील हो गया। हिमानी की अपर्दन क्रिया द्वारा हिमानी प्रवाहित हो रही है, उसके मार्ग में बड़े बड़े जो चट्टान आते हैं उनको वो क्या करती है, उखाड़ देती है। भूगोल की भाषा में इसे कहते हैं प्लकिंग, कहते हैं उत्पाटन, कहते हैं। उत्पाटन की प्रक्रिया द्वारा बन जाता है रॉक बेसिन बनता है। रॉक बेसिन में हिमानी का हिम और हिम के पिघलने से बर्फ रुका रहता है, फिर उसमें अपर्दन की क्रिया चलती रहती है, तो रॉक बेसिन से बन जाता है लंबी लंबी झीलें बन जाती है, क्योंकि अग्रभाग में हिमानी अपर्दन करती चली जाती है और लंबी लंबी झीलें बन जाती हैं, जिसे फिंगर लेक्स कहते हैं। उसी तरह की ये झील है बृहद झील। उत्तरी अमेरिका की 5 बृहद झीलें हिमानी की क्रिया द्वारा निर्मित झीलें हैं। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अर्थात विशेष रूप से जो यूएसए और कनाडा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो दो सबसे बड़े देश हैं, यूएसए और कनाडा, जिनको कहते हैं आंग्ल अमेरिका, जहां अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, आंग्ल अमेरिका, यूएसए और कनाडा को सम्मिलित रूप से आंग्ल अमेरिका कहते हैं। तो यहाँ पर ताजे जल की सबसे बड़ी स्रोत हैं ये 5 झीलें। तो इनमें सुपीरियर सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पर है ह्यूरन, तीसरे नंबर पर मिशिगन और चौथे नंबर पर इरी झील है। यह इरी झील विश्व की 12वें नंबर की बड़ी झील हो गई और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की क्या हो गई, चौथी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तीसरी तो हो गई मिशिगन, चौथी बड़ी झील है इरी झील। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चौथी फिर नहीं होगी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो ये आ गया, ग्रेट बियर भी आ गया, ग्रेट स्लेव भी आ गया। तो 1 2 3 और 3 के बाद 4 5, ये छठे नंबर की बड़ी झील हो जाएगी, छठे नंबर की। लेकिन अगर हम लोग बृहद झीलों की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो बृहद झीलें हैं उनमें चौथी बड़ी झील है इरी झील। इरी झील के तट पर बसा है डेट्रॉयट, डेट्रॉयट नगर बसा है, जो विश्व की सबसे मोटर गाड़ी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। डेट्रॉयट विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जो इरी झील के तट पर अवस्थित है। और 2 नगर और हैं, क्लीवलैंड और टोलेडो। क्लीवलैंड 2 देश हैं, 2 नगर और हैं, एक का नाम है क्लीवलैंड और दूसरे का नाम है टोलेडो। टोलेडो, ये दोनों नगर भी इरी झील के तट पर अवस्थित हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसकी 12वीं सबसे बड़ी झील हो गई, 12वीं सबसे बड़ी झील हो गई। 13वें नंबर की विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये है विनिपेग झील। विनिपेग झील विश्व की 13वें नंबर की बड़ी झील है, विनिपेग। अब ये जो कनाडा है, कनाडा का जो पूर्वी भाग, नहीं सॉरी ये पश्चिमी है, कनाडा का जो पश्चिमी भाग है यह पर्वतीय है, और कनाडा का जो पूर्वी भाग है ये है पठारी, और जो मध्य भाग है कनाडा का वो है मैदानी। यही कनाडा का निम्न भूमि का क्षेत्र है, मैदानी भाग है। इसी में कई झीलें अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनमें सबसे उत्तर में है ग्रेट बियर। आप याद रखिए, बियर न ध्रुवीय भालू, ध्रुव की ओर भालू मिलते हैं,
तो ध्रुवीय भालू कहा जाता है। तो जो बियर है सबसे उत्तर में है, ध्रुव की ओर है, ग्रेट बियर। उसके दक्षिण में ग्रेट स्लेव है, और उसके दक्षिण में रेंडियर है। उसके दक्षिण में अथाबास्का है, उसके दक्षिण में रेंडियर है, उसके भी दक्षिण में विनीपेग है। जो विनीपेग झील है यह कनाडा की एक बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील नहीं है कनाडा के, एक बड़ी झीलों में से यह भी है, विनीपेग भी। ग्रेट बियर कनाडा की बड़ी झील हो गई, ग्रेट स्लेव कनाडा की बड़ी झील हो गई, सुपीरियर, ह्यूरन, एरे, ओंटारियो यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित बड़ी झीलें हो गई। विनीपेग भी एक बड़ी झील कनाडा के, जो रेंडियर झील के दक्षिण में कनाडा के दक्षिणी भाग में अवस्थित है, और इसके तट पर विनीपेग सिटी बसा है। कनाडा के विनीपेग झील के तट पर विनीपेग सिटी बसा है। जो विनीपेग नगर है वह विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जानी जाती है। व्हीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की काफी बड़ी गेहूं मंडी है। यहाँ जो यूएसए और कनाडा दोनों का जो शीतोष्ण टेम्परेट ग्रासलैंड का गेहूं का उत्पादन होता है, उसका यहाँ पर खरीद फरोख्त की जाती है। तो ये 13वें नंबर की बड़ी झील हो गई। और 14वें नंबर की बड़ी झील है ओंटारियो। यहाँ पर इरी के पूर्व में ओंटारियो झील। ओंटारियो झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो 5 बृहद झीलें हैं उनमें सबसे पूर्व में अवस्थित झील है ओंटारियो। ओंटारियो झील के तट पर कनाडा का टोरंटो नगर बसा है। कनाडा का टोरंटो नगर बसा है ओंटारियो झील के तट पर। औद्योगिक नगर भी है और ऐतिहासिक महत्व का नगर है। कई बार यहाँ पर विश्व स्तरीय खेलों का आयोजन टोरंटो नगर में, कनाडा के टोरंटो नगर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी नगर कनाडा का ये कहलाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कनाडा के टोरंटो नगर में होते रहे, तो टोरंटो नगर चर्चा में रहता है। अब ये जो ओंटारियो झील है यह बृहद झीलों में से सबसे पूर्व में अवस्थित झील है। इनका पश्चिम से पूर्व क्रम पूछा जाता है। सबसे पश्चिम में है सुपीरियर और सबसे पूर्व में है ओंटारियो। सबसे इनका आप क्रम याद कर सकते हैं बृहद झीलों का पश्चिम से पूर्व के लिए। सम हीरो का फार्मूला याद रखिए, सम हीरो का फार्मूला रखिए याद। SU से हो गया सुपीरियर जो सबसे पूरब में है, सुपीरियर। M से हो गया मिशिगन, उसके सबसे पश्चिम में सुपीरियर, उसके पूरब में मिशिगन के पूरब में ह्यूरन हो गया, H से ह्यूरन, और फिर ER से इरी हो गया, उसके पूरब में इरी हो गया, ERIE इरी, और सबसे पूरब में ओंटारियो हो गया, ओंटारियो। तो सम हीरो का फार्मूला आप याद रखिए। तो इन 5 बृहद झीलों का पश्चिम से पूर्व क्रम बता सकते हैं। SU से सुपीरियर, M से मिशिगन, H से ह्यूरन, ER से इरी, O से ओंटारियो। सम हीरो के फार्मूला से आप ये बृहद झीलों का पश्चिम से पूर्व क्रम बता सकते हैं। ओंटारियो सबसे पूर्व में है। और ये जो 2 झीलें हैं, एक हो गया इरी झील और दूसरा है ओंटारियो, इन्हीं के बीच में सेंट लॉरेंस नदी बनाती है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात जो सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी सुपीरियर झील से निकलते हुए ह्यूरन झील और छोटे छोटे नहरों से जुड़ते हुए आती है, आगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में यहाँ पर गिर रही है। तो यही इरी और ओंटारियो के बीच में सेंट लॉरेंस नदी नियाग्रा जलप्रपात बनाती है, जो विश्व में अस्थाई भी बोल सकते हैं, अस्थाई, टेम्पररी, अनस्टेबल वाटरफॉल का द बेस्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है, जो 30 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर प्रति वर्ष की दर से अपने पश्चिम की ओर, अपने उद्गम स्तर की ओर, उद्गम केंद्र की ओर विस्थापित होते चली जा रही है। यह प्रश्न यूजीसी नेट JRF के प्रश्न भूगोल में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नियाग्रा जलप्रपात की अवस्थिति क्या है। तो यही बृहद झीलों में स्थित है, इरी और ओंटारियो के बीच में। ये जो 5 झीलें हो गई, इन 5 झीलों में ये हो गया सुपीरियर, फिर ह्यूरन, यहाँ पर मिशिगन, यहाँ पर इरी, यहाँ पर ओंटारियो। तो सेंट लॉरेंस नदी की जो उत्पत्ति होती है वो सुपीरियर झील से होती है। सुपीरियर झील से निकल करके सेंट लॉरेंस नदी आ रही है।
इन झीलों से होकर गुजरती है सेंट लॉरेंस नदी और आकर यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जा रही। तो हम लोग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है कि नियाग्रा जलप्रपात की अवस्थिति कहाँ है, वह एरी और ओंटारियो झीलों के मध्य, ये बताना चाहते थे। एरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है वेलैंड नहर, वेलैंड, VELLAND, वेलैंड कैनाल। वेलैंड कैनाल क्या करती है, किन दो झीलों को जोड़ती है, एरी को ओंटारियो से जोड़ती है वेलैंड नहर। और सुपीरियर और ह्यूरन झीलों को, ये सुपीरियर है, ह्यूरन, इन झीलों को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम क्या है, सू नहर, SOO, सू कैनाल, सू नहर, हिंदी में भी सू नहर ये जोड़ती है। अब विश्व की 14 बड़ी झीलें हो गई। विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील ये है, 15वीं सबसे बड़ी झील है लडोगा झील है, ये लडोगा झील विश्व की 15वें नंबर की सबसे बड़ी झील है। अब लडोगा देखिए कहां पर है, यूरोप में। यूरोप की सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाए, यूरोप की सबसे बड़ी झील, तो यह हो गई लडोगा। यूरोप की सबसे बड़ी झील, यूरोप की सबसे बड़ी झील है लडोगा। यूरोप की सबसे बड़ी झील है, यूरोप की सबसे बड़ी झील लडोगा है। यही जो लडोगा है यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यह रोस की लेकिन सबसे बड़ी झील नहीं है, रोस की दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्योंकि रोस की सबसे बड़ी झील हो गई बैकाल झील। रोस की सबसे बड़ी झील बैकाल है, लेकिन यह कहां पर अवस्थित है, एशिया में अवस्थित है। तो रोस की लडोगा झील रोस की दूसरी सबसे बड़ी झील हो गई, और लेकिन यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लडोगा, जो यहाँ फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, उसके नाम से यहाँ जो खाड़ी है उसका नाम है हेलसिंकी की खाड़ी। हेलसिंकी की खाड़ी के निकटस्थ है, लेकिन रूस में है लडोगा झील, और रूस की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लडोगा झील। स्पष्ट है कि ये सब उच्च अक्षांशों पर ज्यादा झीलें मिलती हैं। विश्व की अधिकांश झीलें विश्व के किस प्रदेश में है, तो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में है। क्यों उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में है, क्योंकि विश्व की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमानी झीलें हैं, अर्थात हिमानी की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित झीलें हैं। और हिमानी की अपर्दन क्रिया कहां पर ज्यादा होगी, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में होगी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर होगी। तो इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों पर और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में झीलें ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि वहां पर हिमानी की अपर्दन क्रिया ज्यादा होती है, और विश्व की सर्वाधिक झीलें हिमानी झीलें ही हैं, हिमानी क्रिया की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। ये 15वां हो गई। विश्व की 16वें नंबर की जो सबसे बड़ी झील है वो देखिए कजाकिस्तान की बलखास झील है। कजाकिस्तान की बलखास झील है विश्व की 16वें नंबर की, 16वें 16th नंबर की सबसे बड़ी झील है बलखास झील। ये कजाकिस्तान का तो अधिकांश पश्चिमी भाग मरुस्थली है, तो लोगों को लगेगा कि बलखास झील खारे पानी की झील होगी, लेकिन बलखास झील क्या है, ताजे पानी या मीठे पानी की झील है, अर्थात ऐसी झील है जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम है, जिसका उपयोग पेय योग्य झील के रूप, पेय योग्य जो पीने योग्य जल है, पीने योग्य जल है। 16वां हो गया। 17वें नंबर की झील ये है चाड झील, ये साल्ट लेक है, लवण झील है। 17वें नंबर की झील है चाड झील। चाड झील कहां पर अवस्थित है, चाड झील कहां पर अवस्थित है, ये है यहाँ पर सीमा बना रही है नाइजर से, फिर चाड लेक सीमा बना रही है, चाड लेक सीमा बना रही है नाइजीरिया से, नाइजर से, नाइजीरिया से, फिर चाड लेक सीमा बना रही है कहां से, कैमरून से, फिर चाड लेक सीमा बना रही है कहां से, चाड लेक सीमा बना रही है चाड से। इन 4 देशों के साथ सीमा बनाती है चाड झील। किन देशों के साथ, नाइजर नाइजीरिया, चाड, कैमरून। फार्मूले की तरह आप याद कर सकते हैं कि चाड झील 4 देशों के साथ सीमा बनाती है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून। नाइजर उत्तर में है, नाइजीरिया दक्षिण में है, चाड उत्तर में है, कैमरून दक्षिण में है। नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून, ये 4 देशों के साथ सीमा बनाती है चाड नहर। खारे पानी की झील है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखी जाए तो यही चाड है। अफ्रीका महाद्वीप की तो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जो 3 देशों की सीमा पर स्थित है,
के फॉर केन्या, यू फॉर युगांडा, टी फॉर तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया तीनों देशों की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लेकिन यह क्या है, मीठे पानी है, ताजे पानी की झील है। और इसी विक्टोरिया झील के तट पर युगांडा की राजधानी कंपाला बसा हुआ है, जो बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर, कंपाला नाम का राष्ट्रीय पार्क भी है युगांडा में, बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है अफ्रीका महाद्वीप का। तो हम लोग बात इसकी कर रहे हैं, जो चाड है, चाड झील, यह अफ्रीका महाद्वीप की खारे पानी की बड़ी झील है। चाड झील 4 देशों की सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय झील हो गई है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, कैमरून 4 देशों की सीमा पर अवस्थित है। चारों देशों का इस पर नियंत्रण है चाड झील पर। इस प्रकार चाड झील क्या हो गई, इंटरनेशनल लेक हो गई। अब हो गया, हम लोग बात कर रहे थे किस नंबर तक हो गया है, 15, 16 हो गया, 17 हो गया, 18वें नंबर पर आ गए। विश्व की 18वीं सबसे बड़ी झील है ओनेगा, ओनेगा झील। यह रोज की तो तीसरी सबसे बड़ी झील है, यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील, क्योंकि ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पश्चिम में जो रूस है वो एशिया में पड़ रहा है, यूराल पर्वत के जो पूर्व में रूस है वो यूरोप में है। तो पूर्व में जो सबसे बड़ी झील है वो लडोगा है, अर्थात यूरोप की सबसे बड़ी झील लडोगा है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील ओनेगा है। और रूस की, लेकिन क्या हो गई, रूस की सबसे बड़ी झील बैकाल है। तो बैकाल के बाद ओनेगा और ओनेगा के बाद लडोगा। तो रूस की तीसरी, बैकाल के बाद लडोगा, लडोगा के बाद ओनेगा। तो रूस की सबसे बड़ी झील तो बैकाल, लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी झील लडोगा और फिर दूसरी सबसे बड़ी झील ओनेगा। यूरोप की सबसे बड़ी झील लडोगा और दूसरी सबसे बड़ी झील ओनेगा। और रूस की दूसरी सबसे बड़ी झील लडोगा और तीसरी सबसे बड़ी झील ओनेगा हो जाती है। विश्व की 18 बड़ी झीलें हो गई। 18 के बाद 19 नंबर की जो बड़ी झील है, 19 नंबर की बड़ी झील हो जाएगी, यह है आयर झील। विश्व के 19वें नंबर की जो बड़ी झील है वो है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का जो आयर झील है, ऑस्ट्रेलिया का ये आप जो देख रहे हैं आयर झील, यह विश्व की 19वीं नंबर की बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही नहीं, पूरे संपूर्ण ओशिनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इधर के जो मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीप समूह के 20,000 द्वीपीय देश हैं, उन सब में जो सबसे बड़ी झील है वो आयर झील है। आयर झील ओशिनिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और इसकी तली की अधिकतम गहराई 16 मीटर है, मात्र 16 मीटर। और आयर झील की तली ओशिनिया महाद्वीप का निम्नतम स्थान है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम स्थान है। क्योंकि अभी ओशिनिया महाद्वीप के बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनके विषय में अभी संदेह बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम स्थान मानिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु आयर झील की तली है, जो समुद्र तल से मात्र 16 मीटर नीचे है। समुद्र तल से मात्र 16 मीटर नीचे है आयर झील की तली, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो गई आयर झील, आयर, EYRE, आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो गई, आयर झील। ये 19वें नंबर की झील हो गई। विश्व की 20वें नंबर की बड़ी झील है, विश्व की 20वें नंबर की बड़ी झील है पोपा झील। यह है पोपा झील, पोपा। विश्व की 20वें नंबर की बड़ी झील है पोपा लेक। पोपा लेक विश्व की 20वें नंबर की बड़ी झील है, पोपा झील। अब यह क्या है, पेरू और बोलिविया, हाँ ये है, सॉरी, अच्छा ये तो पोपा है, बोलिविया की पोपा झील है। विश्व की 20वें नंबर की बड़ी झील है टीटीकाका। पोपा तो छोटी है, टीटीकाका है 20वें नंबर पर। ये हो गया टीटीकाका, यहाँ पर है टीटीकाका, टीटीकाका, सॉरी, ये है टीटीकाका, टीटीकाका, CAC, टीटीकाका। टीटीकाका जो लेक है विश्व की 20वें नंबर की बड़ी झील हो गई। टीटीकाका ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर पड़ती है, लेकिन इसको अगर माना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश की झील है तो ज्यादा हिस्सा इसका बोलिविया में है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील पूछा जाएगा तो टीटीकाका। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील
टिटिकाका है, जो यहाँ पर ये है पेरू देश। यहाँ पर जो देश आप देख रहे हैं ये देश है पेरू, ये देश है पेरू, इधर ये देश है पेरू, और यहाँ पर जो देश है, ये जो आप देश देख रहे हैं ये है बोलिविया, ये बोलिविया। इन दोनों देशों की सीमा पर, इन दोनों देशों की सीमा पर अवस्थित यहाँ पर झील है, यहाँ पर झील है जिसका नाम है टिटिकाका। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है टिटिकाका। और पोपा तो अलग है, अब ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की यह भी एक महत्वपूर्ण झील है पोपा, लेकिन टिटिकाका इससे अधिक बड़ी है, पोपा से अधिक बड़ी टिटिकाका है। वैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो सामान्यतः हम लोग झील, ऐसी झीलों की बात कर रहे हैं जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में है। अगर समुद्र तटीय झीलों को सम्मिलित कर लेंगे, जो लैगून झीलें हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो ये वेनेजुएला की मैराकाइबो झील है, वेनेजुएला की जो मैराकाइबो झील है, इसका क्षेत्रफल टिटिकाका से काफी ज्यादा है। तो मैराकाइबो बड़ी झील हो गई, टिटिकाका उससे छोटी हो गई। मैराकाइबो के आसपास के ही क्षेत्र में वेनेजुएला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों का पता चला है। इसी मैराकाइबो झील के आसपास का क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो विशाल रिजर्वायर यहाँ पर है वेनेजुएला, और इस प्रकार भंडार की दृष्टि से वेनेजुएला विश्व में, भंडार की दृष्टि से वेनेजुएला क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से वेनेजुएला विश्व में प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार की दृष्टि से वेनेजुएला विश्व में प्रथम स्थान पर हो गया। इसी मैराकाइबो झील के आसपास का क्षेत्र ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल रिजर्वायर के लिए प्रसिद्ध है। अब ये हो गई 20वीं बड़ी झील। 21वीं बड़ी झील यहाँ पर हो गई अथाबास्का। अथाबास्का भी एक बड़ी झील है, इसके तट पर यूरेनियम सिटी बसा है। अथाबास्का झील के तट पर यूरेनियम सिटी बसा हुआ है। कनाडा का जो अथाबास्का झील है, यह ग्रेट स्लेव झील के दक्षिण में है, रेंडियर झील के उत्तर में है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है अथाबास्का झील का जो चतुर्दिक क्षेत्र है, वह यूरेनियम के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का जो अयस्क है, यूरेनाइट और पिच ब्लेंड, इसके विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है अथाबास्का झील का चतुर्दिक क्षेत्र। 21 नंबर की बड़ी झीलें हो गई, और 22वें नंबर की जो बड़ी झील है वह हो गई, 22 नंबर पर आ रहा है, 22 नंबर की बड़ी झील है साइमा कॉम्प्लेक्स। ये 22 नंबर की बड़ी झील है साइमा कॉम्प्लेक्स। 22 नंबर की जो बड़ी झील है साइमा कॉम्प्लेक्स। जनरली क्या है कि फिनलैंड में जो झीलों की संख्या है वो 1,27,888। फिनलैंड में झीलों की संख्या 1,27,888 झीलें फिनलैंड में है। इसीलिए इसी फिनलैंड को, ये जो देश आप देख रहे हैं फिनलैंड, इसको कहते हैं लैंड ऑफ लेक्स, झीलों की भूमि कहते हैं। फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं, झीलों की भूमि, झीलों का देश है, झीलों की भूमि है, लैंड ऑफ लेक्स कहलाता है फिनलैंड। और इसमें झीलों की संख्या 1,27,888 है। इसमें जो सबसे बड़ा झीलों का समूह है वह साइमा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। साइमा कॉम्प्लेक्स विश्व की 22वें नंबर पर बड़ी झील में हम गिन रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एक झील नहीं है। साइमा कॉम्प्लेक्स में, साइमा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये है साइमा, साइमा कॉम्प्लेक्स, साइमा कॉम्प्लेक्स में कई छोटी छोटी झीलों का समूह। ये 22वें नंबर की बड़ी झील हो गई। 23वें नंबर की जो बड़ी झील है वो ये है निकारागुआ। निकारागुआ में ये झील है, निकारागुआ, निकारागुआ में ये झील है। यहाँ पर निकारागुआ देश है, उसके अंदर ये झील है निकारागुआ। यहाँ पर ये ज्वालामुखी के क्रेटर में निर्मित झील है, और पूरे ये जो सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। सेंट्रल अमेरिका के, पूरे सेंट्रल अमेरिका के स्पेशली ये वाला जो भाग है, इसकी सबसे बड़ी झील है निकारागुआ। निकारागुआ देश का नाम भी इसी झील के नाम के आधार पर किया गया है। ज्वालामुखी के क्रेटर में अवस्थित ये झील है निकारागुआ, और विश्व की बड़ी झीलों में इसका नाम है, सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी झील है निकारागुआ, जो क्रेटर झील अर्थात ज्वालामुखी का जो मुख है, निकारागुआ जो ज्वालामुखी यहाँ पर है उसके मुख में जो झील बना है उसका नाम है निकारागुआ झील। 23वें नंबर की बड़ी झील हो गई। 24वें नंबर की 24th नंबर की ये बड़ी झील है
इसका नाम है तुर्काना झील या रुडोल्फ झील। रुडोल्फ, RUDOLF, रुडोल्फ लेक। रुडोल्फ लेक कहाँ पर है? यह रिफ्ट घाटी में अवस्थित है और इथोपिया और केन्या की सीमा पर, केन्या इथोपिया की सीमा पर है। केन्या इथोपिया दोनों देशों में रुडोल्फ झील पड़ती है। अब इसका नया नाम हो गया है तुर्काना झील। तुर्काना लेक हो गया। ये 24वीं बड़ी झील है। इस प्रकार झीलें तो बहुत हैं भारत विश्व स्तर पर, बहुत सी झीलें छोटी छोटी हैं लेकिन अपनी विशिष्टताओं के कारण चर्चा में रहती है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है और स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे एक छोटी सी झील है जिनेवा झील, जिसके तट पर जिनेवा नगर बसा है। झील के चारों ओर जिनेवा नगर बसा हुआ है, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय है जिनेवा झील के तट पर। तो हम लोग इस तरह से बहुत सी झीलें हैं जिनको आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यह क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम था झीलों का। और आज की क्लास बस इतना ही। आप सभी लोगों को आज का दिन शुभ हो।